मैं क्लास 11 चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट पे बच्चा डायमेंशंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, द स्पीड ऑफ साउंड बी इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी ई एंड डेंसिटी रो। बच्चा क्या ये डेंसिटी रो है, रो ऑफ द मीडियम ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो मैंने आपको पढ़ाया है बच्चा डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन, जिसमें मैंने थर्ड एप्लीकेशन बताया कि हम डायमेंशन का यूज करके किसी भी फिजिकल फार्मूला का यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो अदर अदर फिजिकल फैक्टर पे बच्चा डिपेंड करते हैं, उसके बीच में हम रिलेशन क्या कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं, स्टेलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि मान लेते हैं बच्चा कि यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि पहली चीज हमको क्या क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड कर रहा है बच्चा, जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड है इन मीडियम, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ई पे डिपेंड कर रहा है, और डेंसिटी रो पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है बच्चा, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू द पावर ए एंड डेंसिटी टू पावर डी। मैं मान लिया बच्चा क्या, इसको मैं डिटेल से डिस्कस किया हूँ, कैसे मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, कैसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये कैसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ भी। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है चीज़, पहले जाके पहले प्रीवियस लेक्चर देख के आइएगा, तब आपको ये सब सारे न्यूमेरिकल जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पर पूरा समझ में आएगा, है ना। बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल करने के लिए आप डायरेक्ट प्रैक्टिस, अगर आपको तैयार है, पहले से देखा है, आपने कहीं पढ़ा है, तो यहाँ से प्रैक्टिस करना तो आसान है, लेकिन नहीं पढ़ा है तो पहले जाके थ्योरी पढ़िएगा, तब उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या बोलूंगा बच्चा, कि कोई स्पीड ऑफ साउंड है जो क्या है, मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे ई टू पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, और इनटू रो टू पावर बी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए हम आगे क्या करते हैं कि जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ बच्चा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आता है ई टू पावर ए रो टू पावर बी, है ना। ये बात समझ में आ गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है बच्चा कि जो मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अभी तुमने पढ़ानी है ना, तो इसका जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है क्या होता है, तो इसके लिए हम बता दे रहे हैं आपको कि जो मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम इलेक्ट्रिसिटी होता है बच्चा, क्या होता है, ये इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जब थ्योरी पढ़ाएंगे वहाँ पर बल्क मॉडुलस जिसको बोलते हैं। बी इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर, जो यहाँ पे स्ट्रेस होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना, जिसको मैं कैसे लिखते हैं बच्चा, पी अपान डेल्टा वी अपान वी। यहाँ पे माइनस साइन भी होता है, तो अभी यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर करके नहीं चल रही, क्योंकि मुझे यहाँ डायमेंशन लिखना है ना। तो इस केस बच्चा देखो, चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसका जो डायमेंशन होता है, यानी कि स्ट्रेन का बच्चा जो डायमेंशन होता है वो जीरो होता है, यानी कहने का मतलब स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वो डायमेंशन नहीं होता, यानी कि कैसा होता है बच्चा, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाया था स्ट्रेन के बारे में वीडियो में, तो ये कैसी क्वांटिटी थी, डायमेंशन। तो बच्चा क्या है बच्चा, यहाँ पर अगर मैं ये डायमेंशन ऑफ बी लिखना चाहूंगा, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ बी, एक्चुअली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसी एक्सप्रेशन कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको ई दिया हुआ है, क्या दिया बच्चा यहाँ पर, ई दिया हुआ है ना। तो अभी मैं ई लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, डायमेंशन ऑफ ई इक्वल टू हो जाएगा क्या, डायमेंशन ऑफ ई इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ पी, डायमेंशन ऑफ पी क्या बच्चा, स्ट्रेस है, स्ट्रेस को मैं यहाँ पे पी ले रहा हूँ, एक प्रेशर की टर्म में ही ले रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेस बच्चा क्या होता है, न्यूमेरिकली यानी मैग्नीट्यूड में प्रेशर के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ पी, तो डायमेंशन ऑफ पी क्या है, प्रेशर है। अब प्रेशर के लिए आपको पता है डायमेंशन क्या होना चाहिए बच्चा, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है बच्चा, फोर्स अपॉन एरिया। अभी भी मैंने लास्ट वीडियो में निकाला था, तो यहाँ पे कैसे निकल के आएगा बच्चा, ये एम एल टू द पावर माइनस वन टू द पावर माइनस, ये डायमेंशन ऑफ ई हो जाएगा। अब देखो ऐसे डेंसिटी का देख लेते हैं, डेंसिटी का देखो, डेंसिटी क्या होता है बच्चा, मास पर यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। हाँ, तो देखो मास का कितना हो जाएगा, डायमेंशन एम हो जाएगा, वॉल्यूम का क्या हो जाता है बच्चा यहाँ पर, एल क्यू हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा एल टू द पावर माइनस, यहाँ पे मैंने डेंसिटी का भी डायमेंशन फार्मूला निकाल दिया, और डायमेंशन ऑफ ई भी हमने क्या किया यहाँ पे निकाल दिया। अब आपको आसान होगा यहाँ पे वैल्यू पुट करना, है ना। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे क्या लिखूंगा आप, यहाँ पे ये आपके लिए रफ वर्क है, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चा, यहाँ पर लिखूंगा कि राइटिंग डायमेंशन ऑफ both the sides both the sides both the sides है ना। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v क्या है, स्पीड है, तो डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, l टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। बच्चा डायमेंशन एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन 0 लेके चलेंगे यहाँ पर अभी। तो ये ई का अभी हमने निकाल के रखा है यहाँ पर, देखो ई का हमने निकाला है यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ ई एम एल टू द पावर माइनस 1 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू इसको, एम एल टू द पावर माइनस 1 टू द पावर माइनस 2 द पावर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, डेंसिटी का भी मैंने निकाला बच्चा, एम एल टू द पावर माइनस 3 टू द पावर बी। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो सिंप्लीफाई करके इस जो पावर्स हैं ए बी सी की वैल्यू निकालना रहेगा, यम ए हो जाएगा यहाँ पे एल टू द पावर माइनस ए हो जाएगा बच्चा, यहाँ टू द पावर माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, एम टू द पावर बी हो जाएगा, एल टू द पावर माइनस 3। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच्चा पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चा क्या है, माइनस 1। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके बाद हमने बताया था आपको कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड। मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा, पावर, यहाँ देखो m की पावर यहाँ पे कुछ है नहीं, इसको अच्छा इसका थोड़ा सा ऐसे भी लिख लेते हैं, इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं, m टू पावर 0। ठीक, अब देखो कंपेयर करने आसान हो गया, यहाँ पे a प्लस बी क्या आ जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस ए माइनस 3b इक्वल टू, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2a इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल आएगा बच्चा, यहाँ पर हाफ आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको माइनस में कट जाएगा, ए इक्वल टू हाफ में, तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। इस इक्वेशन से मुझे ए की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ हाफ आ जाएगा, यानी कि मुझे यहाँ से बी निकल आया, यहाँ से मुझे क्या निकल आया, ए निकल आया, है ना। अब इसी दोनों वैल्यू की जो ए और बी जो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी पावर्स हमने लिया था बच्चा ए बी, इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल दो क्या, इक्वेशन फर्स्ट। तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा, v इक्वल टू के अंडर ई की पावर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर a/2 हो जाएगा, और रो की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ऑफ हाफ हो जाएगा, है ना। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा के अंडर रूट, बच्चा क्या है, हाफ में क्या होता है, अंडर रूट होता है, और ये नीचे चला जाएगा, इसको एक लाइन आउट दे रहा हूँ यहाँ पर, ई टू पावर दिस वन, ये टोटल हाफ हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई अपॉन रो। अभी यहाँ तक करके अगर छोड़ना चाहते हो तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन अभी ये करेक्ट और कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं है, इसके लिए मैं क्या करूँ बच्चा, यही जो के की वैल्यू होता है डायमेंशन निकालना मुश्किल होता है, यही लिमिटेशन हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सपेरिमेंटली जो के की वैल्यू बच्चा क्या है, यहाँ पे क्या रख देंगे हम, 1 रख देंगे। ये एक्सपेरिमेंट जब आपको जब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जब पढ़ाएंगे जिसमें ये की वैल्यू डेरिवेशन में आता है ना, आपको ये वैल्यू में क्या आएगा, वहाँ पर एक्सप्रेशन मिलेगा देखने को, पढ़ोगे तब, तो उसमें आपको मिलेगा कि यहाँ पे के की वैल्यू बच्चा यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, यानी के का स्थान क्या होता है यहाँ 1 होता है, यानी कि अंडर रूट ई अपान रो ही केवल होता है उसमें, स्पीड ऑफ साउंड की बात होती है तो किसी मीडियम में, है ना। इस केस में यहाँ पे मुझे फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, ई अपान रो,
दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम, है ना। यानी कि मैं डायमेंशन का यूज करके बच्चा हमने क्या कर लिया, किसी भी स्पीड ऑफ साउंड भी इन अ मीडियम में बच्चा हम क्या किए, उसके लिए एक्सप्रेशन निकाल दिया है। क्या निकाले, क्या हमारे लिए आया कि किसी भी बच्चा साउंड ऑफ स्पीड, साउंड ऑफ, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड बच्चा किसी भी मीडियम में, उसके लिए फॉर्मूला आता है। वो किस पे डिपेंड करता है बच्चा, उस मीडियम के इलास्टिक नेचर पे डिपेंड करता है, और उस मीडियम किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब इसकी जो फॉर्मूला निकल के आता है अंडर रूट ई अपान रो हो जाएगा। यानी कि स्पीड साउंड, साउंड की स्पीड बच्चा किसी मीडियम कितना होता है, ई अपान अंडर रूट ई अपान रो। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।